अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है और उस एहतजाज के बारे में तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या हैं। बुशरा बीबी की एक ऑडियो भी लीक हुई है और हुकूमत जो है वो क्या तैयारियां कर रही है और मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं और मुज़ाकरात का क्या पेशरफ्त हो सकती है, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बारे में। तहरीक इंसाफ का एहतजाज 24 नवंबर यानी कि इस आने वाले इस इतवार को जो है होने जा रहा है। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई। क्या उस ऑडियो में कोई गैर कानूनी बात थी, क्या इदारों के खिलाफ बात थी? बात करते हैं। उस ऑडियो में बेसिकली तैयारियों के बारे में हदायत थी तमाम तर अपने पार्टी के मेंबर्स और मेंबर्स पार्लियामेंट और मेंबर असेंबली थे, उनको हदायत दी जा रही थी कि इस बार जो है वो आपने इतने लोग लाने हैं और इस तरह से उनका सबूत देना है, वीडियो भेजनी है। अगर वीडियो ना भेज सके या लोग ना ला सके तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जो है वो टिकट नहीं मिलेगा। एक सियासत ज़ाहिर है, सियासत है, इसी तरह चलती है और लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन एहतजाज जो है वो होने जा रहा है इस्लामाबाद में, जिसके लिए हुकूमत भी जो है वो तैयार हो रही है। हुकूमत की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों को आंसू गैस की शेल और रबड़ की गोलियां दे दी गई हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। जो लोग छुट्टियों पे थे उन्हें वापस बुला लिया गया है। उसके अलावा 8,000 एहलकार पंजाब, सिंध और कश्मीर से भी बुलवा लिए गए हैं इस्लामाबाद के अंदर, जो 21 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्ट कर देंगे और इस्लामाबाद के अंदर पहुंच जाएंगे 21 नवंबर को। और ये तैयारियां जो हैं वो जोशो खरोश से जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए भी कोशां है। हुकूमत का दिल है कि ये एहतजाज जो है वो किसी तरह से मौखर हो जाए और टल जाए, ताकि बदअमनी ज़्यादा ना फैले। ज़ाहिर है जब हज़ारों या फिर लाखों, क्योंकि बुशरा बीबी ने जो है वो 5 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने का टारगेट दिया है और 5 लाख लोग अगर आ गए तो बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़े पैमाने पर बदअमनी और इश्तियाल और काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हुकूमत जो है वो अपने मुज़ाकरात की कोशिशों को जारी रखे हुए है। और ये कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं, हुकूमत ने बताया है कि जम न्यूज़ में ये खबर छपी है कि हुकूमत की आला सतह की कमेटी ने मुज़ाकरात किए हैं और नाम अभी सामने नहीं लाए गए कि कौन कौन मुज़ाकरात और मुलाकातों में शामिल था दोनों जानब से। क्योंकि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर नाम सामने आ गए तो ये मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो सकते हैं और फिर मुल्क में जो है वो काफ़ी बड़ी बदअमनी फैल सकती है। नाम अभी सामने नहीं लाए गए कि किस किस ने इन मुज़ाकरात के अंदर शिरकत की है। लेकिन ये मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं तो 24 मई का एहतजाज जो है वो उसे मौखर करा दिया जाएगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज होने का ख़दशा है और इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी सूरत, इस तरह की सूरत हाल मुल्क के लिए और मुल्की अमन व अमान के लिए बेहतर नहीं है। इस ऐसी सूरत हाल को अगर हुकूमत जो है पहले कंट्रोल कर लेती है तो हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी इसके अंदर। और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर जो हैं वो, उनको हुकूमत जो है वो मुतमिन करे, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मुतमिन करे और इस एहतजाज को मौखर अगर करा लिया जाता है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।